आगाज में तस्करा शहर कायद का, जहां पर बादलों ने एक बार फिर रंग जमा दिया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। आई चंद्रीगढ़, डिफेंस और क्लिफ्टन में भी बारिश का सिलसिला जारी है। नागिन चौरंगी, नाजिमाबाद, चाराए फैसल पर बारिश के बाद पानी जमा हो गया है। जी हाँ, शहर कायद में बादलों ने एक बार फिर रंग जमा दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। आई चंद्रीगढ़, डिफेंस और क्लिफ्टन में भी बारिश। नागिन चौरंगी, नाजिमाबाद, शाहराह फैसल पर पानी जमा हो गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी जमा होना शुरू हो गया है। शहर की मजमूई सूरत हाल क्या है, जान लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ इबादुल्लाह खान से। इबाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त भी कराची के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। ईद का पहला रोज़ भी कुछ इसी तरह से रहा कि दिन भर कहीं तेज़ बारिश हो रही थी तो कहीं हल्की बारिश हो रही थी। तो इस वक्त भी जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश के नतीजे में मुख्तलिफ शाहराहों के ऊपर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर हो रही है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश की भी इतलात मौसूल हो रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और दिन भर हम जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो मुख्तलिफ शाहराहों के ऊपर हमने पानी जमा हुआ देखा, जिसके बायस ट्रैफिक जो है वो काफ़ी मुतासिर हुई, जिसकी वजह से काफ़ी लंबी लंबी कतारें जो है वो गाड़ियों की कतारें जो है वो लगना शुरू हो गई थी। इसकी वजह से जो गाड़ियाँ थीं वो भी ख़राब होती हुई नज़र आई और अभी भी जो है वो मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पर बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर हो रही है। क्योंकि लियाकताबाद, नागन चौरंगी, फेडरल बी एरिया, सुरजानी टाउन, न्यू कराची और इसके जो मुल्हिक इलाके हैं वहाँ पर जो है शदीद बारिश का सिलसिला इस वक्त भी जारी है, और जिसकी वजह से जो नाले भर चुके हैं, ओवरफ्लो की वजह से जो पानी है वो सड़कों पर आ चुका है और उसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो मुतासिर हो रही है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि एक बारिश ने सिंध हुकूमत के दावों की कलई खोल दी। मुर्तज़ा वहाब वहाँ जाते हैं जहाँ पानी की नकासी हो जाती है। पीपल्स पार्टी और MKM ने पहले काम किया, न अब करेंगे। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ड्रेन ठीक होना चाहिए, लेकिन उन जगहों पे नहीं जाते जो घुटनों इस वक्त भी पानी में डूबे हुए हैं। आप लियारी चले जाइए, इस वक्त आप डाउनटाउन में चले जाइए, खारादर मीठादर में चले जाइए, इस वक्त जोड़िया बाजार चले जाइए। लोग बिल्कुल जो है वो जो लोग वहाँ के रिहायशी लोग हैं बदतरीन सूरत हाल से दो चार हैं। आपने देखा कि खुद कैंटोनमेंट का भी जो काम है वो सवालिया निशान बन गया जब DHA में पानी जमा हो जाता है, और 2 साल पहले भी यही सूरत हाल थी और 2 साल में इन लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके नतीजे में लोगों को रिलीफ मिल सके। मुल्क भर में ईद उल अज़हा पूरे मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। वज़ीर आज़म, सदर ममलिकत, चारों वज़राए आला और दीगर अहम शख्सियात ने ईद के पुरमसरत मौके पर पूरी कौम को मुबारकबाद दी। अहम शख्सियात ने कहा, नमाज ईद अदा की और इस मौके पर अपने पैगाम में मज़ीद क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। ईद उल अज़हा की खुशियाँ सभी को मुबारक। मुल्क भर में ईद कुर्बा मजहबी जोश व खरोश से मनाई जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने जाती उम्रा रायवन में ईद की नमाज अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी कुर्बानी का असल मफहूम है। नादारों और बेकसों की मदद करके हम इस अजीम दिन का हक अदा कर सकते हैं। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ईद की नमाज कराची में अदा की और अपने पैगाम में कहा कि वो अल्लाह ताला के हुजूर दुआ को हैं कि वो पाकिस्तानी कौम और पूरी मिल्लत इस्लामिया की इबादत, हज और कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गढ़ी खुदा बख्श में नमाज ईद अदा की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पूरी कौम को ईद की मुबारकबाद दी और कहा कि खुशियों का ये त्यौहार उम्मत मुस्लिमा को एक लड़ी में पिरोता है। ये सारो कुर्बानी के जज्बे के बगैर इखलाकी सरबुलंदी हासिल नहीं हो सकती। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाबशाह में नमाज ईद अदा की। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने बनीगाला में नमाज ईद अदा की। इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा, ईद कुर्बा हमें अजीम कुर्बानी की याद दिलाती है। खुशी के मौके पर कश्मीरियों और अहले फ़लस्तीन को भी दुआओं में याद रखें।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने गवर्नर हाउस पेशावर और वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कद्दूस पजिंजो ने गवर्नर हाउस कोयटा में ईद की नमाज अदा की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार इलियास तनवीर ने इस्लामाबाद में नमाज ईद अदा की। इस मौके पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना था कि ईद उल अज़हा ईसार और कुर्बानी के जज्बे का दिन है। अल्लाहु अकबर। साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दरबार और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने दरबार मूसा पाक में नमाज ईद अदा की। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने पूरी कौम को ईद की मुबारकबाद दी और ईद की नमाज लाल हवेली में अदा की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा लाहौर में नमाज ईद अदा की। MQ पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अजीजाबाद में नमाज ईद अदा की और मुल्क की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही ने नमाज ईद गुजरात में अदा की। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि सियासी वफादारियां बदलने वालों को शिकस्ते फाश होगी। चौधरी शुजात से एहतराम और मोहब्बत का ताल्लुक मरते दम तक कायम रहेगा। ईद उल अज़हा का पहला रोज़ लाहौर में शहरियों की बड़ी तादाद आइसक्रीम पार्लर्स पर पहुंच गई। शहरी कहते हैं चटपटे खाने के बाद ठंडी ठार आइसक्रीम का अपना ही मज़ा है। मज़ीद जानते हैं लाहौर से नुमाइंदा अरसलान हैदर से, जो इस वक्त मॉल रोड पर वाक़ई आइसक्रीम पार्लर में मौजूद हैं। अरसलान, बताइएगा, शहरी आइसक्रीम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा का आज पहला रोज़ है और दिन भर कुर्बानी करने के बाद चटपटे खाने बनाने और खानों के बाद अब जो है वो शहरी बड़ी तादाद में तफरीही मकामात की तरफ निकल पड़े हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ माल रोड पर वाक़या एक आइसक्रीम पार्लर पर, जहाँ पर बड़ी तादाद में हमें नौजवानों का और फैमिलीज़ का रश दिखाई दे रहा है। फैमिलीज़ यहाँ पर बैठी हुई हैं और आइसक्रीम से लुत्फ़अंदोज़ हो रही हैं। फैमिली से बात करते हैं जो यहाँ पर बैठे हुए। सर बताइएगा, कैसा लगा है आपको आज का दिन? पहला दिन है ईद का, कुर्बानी भी की होगी और उसके बाद अब बच्चों के साथ तफरीह। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह पाक सबकी खुशियाँ मुबारक करे और बहुत अच्छा दिन गुजरा है और हम बस फैमिली के साथ आइसक्रीम खाने आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बहुत आइसक्रीम ही क्यों चूज़ किया? बस मीठा पसंद है ज़रा। हाँ जी, मीठा पसंद है। ख़वातीन से भी बात करते हैं। मैडम आप ही बताएं पहले, कैसा लग रहा है आपको? चटपटे खाने खाए हैं और अब ठंडी ठंडी आइसक्रीम। बहुत अच्छा। देखिए ख़वातीन तो इंजॉय कर रही हैं, वो कह रही हैं उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पर नौजवान भी बड़ी तादाद में खड़े हुए हैं और इस आइसक्रीम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इनका ये कहना है कि चटपटे खाने तो खाए हैं लेकिन अब उसके बाद आइसक्रीम खा के जो है वो खुद को भी ठंडा किया जा रहा है और इस मौसम को भी लुत्फ़अंदोज़ कर रहे हैं, हो रहे हैं वो इस मौसम। फैसलाबाद में भी आइसक्रीम शॉप्स पर शहरियों का रश है। लोग ईद की खुशियां दुबाला करने के लिए घरों से बाहर निकल आए। इसी पर मजीद बता रहे हैं फैसलाबाद से अब्दुल बासित। जी बिल्कुल, सबसे पहले मेरी तरफ से और पूरी दुनिया मीडिया ग्रुप की तरफ से तमाम अहलियान इस्लाम को जो है ईद उल अज़हा की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। दिन भर जो है शहरी अपने घरों पर ईद को एंजॉय करते हुए दिखाई दिए। अपने जानवरों को अल्लाह की राह में कुर्बान किया गया, गोश्त तकसीम किया गया, घरों पर मुख्तलिफ इक़साम के जो खाने तैयार किए गए। इन खानों पर खूब हाथ साफ़ करने के बाद अब जो शहरी हैं ईद को एंजॉय करने के लिए घरों से बाहर निकले हैं। शहरी जो अपनी फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों के साथ, अजीज़ों अकारब के साथ जो है मुख्तलिफ तफरीही मकामात का, खाने पीने वाले मकामात का रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुसूसी तौर पे अगर मौसम की बात की जाए तो चूँकि फैसलाबाद का मौसम इस वक्त खासा गर्म है, हब्स है, तो ऐसी सूरत हाल में शहरियों की मनपसंद चीज़ जो है आइसक्रीम है, जूसेस हैं और जो इसके साथ साथ मिल्क शेक्स जो हैं वो शहरियों की मनपसंद जो है वो चीज़ है। अगर मेरा कैमरामैन सदाम आपको दिखा सके तो इस वक्त भी एक आइसक्रीम पार्लर में शहरियों की बड़ी तादाद जो है आइसक्रीम खाने में, जूसेस पीने में और इसके साथ साथ जो मिल्क शेक्स का इंतखाब करने में मसरूफ़ है। एक शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या खा रहे हैं, उनकी ईद कैसी गुजरी है। सर बताइएगा, ईद आपकी कैसी गुजरी है? दिन भर क्या मसरूफियत रही और अभी क्या कैसे चल रही है? दिन भर यही मसरूफियत रही कि कुर्बानी की माशाल्लाह से, उसके बाद जो है उसका जो गोश्त है वो तकसीम किया, तो सारा दिन करके और थकन होगी काफ़ी। तो अब ज़रा गर्मी है तो फैमिली के साथ इंजॉय करने निकले हैं, तो आइसक्रीम खा रहे हैं इधर चागी पे आके। जी बिल्कुल, दिन भर की जो थकावट को दूर करने के लिए शहरी जो है अपनी फैमिलीज़ के साथ बाहर निकले हैं ताकि दिन भर की थकावट जो है वो भी दूर हो सके और अपनी फैमिलीज़ के साथ इंजॉय भी किया जा सके। और ये इसी तरह से 3 रोज़ तक शहरियों की जानिब से मुख्तलिफ प्लान्स बनाए जाएंगे और ईद को भरपूर अंदाज में इंजॉय किया जाएगा। ईद कुर्बान और गोश्त से बने रवायती खाबे ना हो तो मज़ा नहीं आता। कोयटा समेत बलोचिस्तान के दीगर इलाकों में ईद के रोज़ लोग छोटे गोश्त से बने नमकीन रोस्ट खूब शौक से खाते हैं, जो ग़ज़ाइयत और जायके में अपना आसानी नहीं रखता। मज़ीद जानते हैं फरीदुल्लाह खान की रिपोर्ट में। बलूचिस्तान की अपनी जुदागाना रवायात और मखसूस खाने हैं
जो सदियों पुरानी सकाफत को जिंदा रखे हुए है। कबायली इलाकों के खानों में एक खाबा रोश भी है, जो दुम्बे और बकरे के गोश्त के बड़े बड़े टुकड़ों से बनाया जाता है। जायके में नमकीन होने के बायस हर उम्र के अफराद को ये बेहद पसंद है। ईद के मौके पर लोग अपने दोस्तों के हमरा इससे खूब लुत्फानंदोज होते हैं। हर खुशी का जो भी मौका हो, दोस्तों के साथ मिलजुल के हम लोग यहाँ आते और रोस्ट का जो है लुत्फ़ उठाते हैं। तो ये बलूचिस्तान की तरफ से एक सौगात है। रोश की तैयारी निहायत आसान है। बड़े देचके में थोड़ा सा पानी डालकर इसमें गोश्त को रखकर ढाँप दिया जाता है। रोश मुसलसल आग की तपिश व देचके में भाप बनने पर अपनी चिकनाहट में ही पकता है। इस खाने की खासियत ये है कि इसमें सिवाय नमक और जीरे के अलावा कोई दूसरा मसाला इस्तेमाल नहीं होता। हम लोग ज़्यादा चीज़ें में नहीं डालता है। हम लोग जो है नमकीन पकाता है। ये रोश को तकरीबन 2.5 घंटे में ये दम होता है और फिर इसके जो है इस दम में चकनाहट आता है। लोग ये बहुत पसंद करे, पठान और सब ये जो है बकरा या दुम्बे का लोग बहुत पसंद करे, लोग आता है इधर। रोश के मुनफरिद जायके को सलाद और नमकीन लस्सी दुबाला करते हैं और कुछ लोग तो इसके साथ मौसमी फल भी खाते हैं। हर त्यौहार पर बलूचिस्तान के लोग ऐसी खुराक खाने के शैदाई हैं जो ज़ूद अज़म और तवानाई से भरपूर हो। कैमरामैन अब्दुल वहाब के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा। वेलकम बैक। पाक फौज के जवानों ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस अज़्म और जज्बे के साथ ईद मनाई कि वो दिफाई वतन के लिए हज़ारों ईदें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। LOC के अगले मोर्चों से तफसीलात बताएंगे दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद असलम मीर। बुलंदोबाला पहाड़, घने जंगलात, गहरी खाइयां और सामने दुश्मन के मोर्चे। जी हाँ, यह है लाइन ऑफ कंट्रोल, जहां पाक फौज के सिपाही और अफसरान ईद के रोज भी अपने फराइज सर अंजाम देते रहे। चाहे ईद हो या कोई भी एक्टिविटी हो, और मेरा कौम को ये पैगाम है कि आप बेगम हो के अपनी ईद की खुशियाँ मनाएं। इस कौम के ऊपर 100 ईदें भी कुर्बान। हमारा हर एक जवान LOC की हिफाजत पर तैनात है और LOC की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। कौम को ये पैगाम है कि वो बेगम रहें। पाक फौज के इन बहादुर अफसरों और सिपाहियों ने वर्दी में नमाज ईद पढ़ने के बाद इज्तिमाई तिलावत और शोहदा की कब्रों पर हाजिरी के बाद जानवर कुर्बान किए। बड़े खाने की मेज पर अफसर और जवान गुल मिल गए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे ख्याल में डोमिनेशन इतनी मैटर नहीं करती। इट इज़ ऑलवेज दी मैन बिहाइंड दी गन एंड जज्बा मैटर करता है। और दूसरी बात, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको डोमिनेट भी करते हैं टिल उड़ी एंड टिल बरामुला। ईद के रोज भी अफसरान अगले मोर्चों में जवानों के पास पहुँच गए। फौजी जवान मामूल के मुताबिक गश्त पर थे, जबकि बाकी लोग मुख्तलिफ खेलों से लुत्फ अंदोज होते रहे। पहले भी काफ़ी ईदें हमने यूनिट में की हैं, और अगर ये भी ईद हमने यूनिट में की तो ऐसी ईदें जो हैं वो लाखों कुर्बान इस मुल्क पर सर। ड्यूटीज़ ऑलवेज कम फर्स्ट, और एनिमी की जो है डिफरेंट इलाके को हम यहाँ मॉनिटर कर रहे हैं, उनकी नकलो हरकत को गौर से देख रहे हैं ताकि उनके तमाम तर नापाक अज़ाइम को हम नाकाम बना सकें। 740 किलोमीटर से ज़ायद तवील लाइन ऑफ कंट्रोल पर 1 लाख से ज्यादा पाक फौज के जवानों और अफसरों ने ईद मनाई। सरहदों पर तैनात पाक फौज के जवान और अफसरान दिफाई वतन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने के साथ साथ ईद की खुशियां भी कुर्बान करते हैं। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ मोहम्मद असलम मीर, दुनिया न्यूज़, लाइन ऑफ कंट्रोल, जेहलम वैली, आज़ाद कश्मीर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पंजाब पहले भी मुस्लिम लीग नून का घर था, अब भी पोजीशन मजबूत है। 2 हफ्ते बाद पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मज़ीद मजबूत हो जाएगी। पेट्रोल की कीमत जल्द कम होगी, अवाम के मसाइल हल होंगे। लाहौर से ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने मॉडल टाउन लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में पंजाब के सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 2 हफ्तों बाद पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मज़ीद मजबूत हो जाएगी। पंजाब पहले भी मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, अब भी पोजीशन मजबूत है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में कैंसर और दीगर अद्वियात मुफ्त दी जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि साबिक़ हुकूमत ने हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ियाँ की, गलत केसेस बनाए गए, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे बाद में शर्मिंदगी हो। PTI हुकूमत ने मुल्क को जिस तरीके से बर्बाद किया उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। अगर हम बड़े एक्शन ना लेते तो मुल्क दिवालिया हो सकता था। पेट्रोल की कीमत जल्द कम होगी, अवाम के मसाइल हल होंगे। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है कि वो अल्लाह ताला की मदद से मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि 100 यूनिट बिजली मुफ्त करके गरीबों को रिलीफ देने की कोशिश की, मगर सियासी मुखालिफिन इलेक्शन कमीशन जा पहुँचे। अवाम जब 17 जुलाई को वोट डालें तो याद रखें किसने रिलीफ दिया और किसने छीना। परवेज़ इलाही बताए वो कौन सी दुआ है जिससे टूटा हुआ बाजू एक रात में जुड़ गया। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।
100 यूनिट्स तकरीबन पंजाब की आवाम की निस्फ आबादी 5.5 करोड़ लोग ये किस मुंह से आवाम की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन पहुंच गए कि जी ये अपना जो है वो आवाम को इस क़यामत खेज़ महंगाई में सस्ती मुफ्त बिजली क्यों मुहैया की जा रही है, इसको रोका जाए। तो पंजाब की आवाम गवाह रहना कि मुफ्त बिजली देने वाले कौन थे और मुफ्त बिजली का हक छीनने वाले कौन हैं, जो आज इंकलाब का नारा लगा रहे हैं। 4 सालों में तो पाकिस्तान को कंगाल कर दिया। बनी गाला में बैठा है, इसकी अना के मसाइल हैं और कुछ दिमागी मसाइल भी हैं। जब ये बोलता है तो सोचता कम है, बोलता ज़्यादा है। तो ये भी कहा था कि मेरा बाजू तोड़ दिया और हमजा शहबाज ने सरिया मेरे सर पे मारा और मैं बेहोश हो गया। आपके कैमरे देख रहे थे, मुझे उठा के बाहर फेंक दिया। वो जब ख्वाब टूटा तो उन्होंने कहा कि चौई साहब आप पहले कौम को ये बताएं कि ऐसा कौन सा बाजू है जो 77 साल की उम्र में एक दिन टूटता है अगले दिन जुड़ जाता है। फवाद चौधरी का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ 16 से 18 सीटें जीतेगी। नून लीग का कोई वोट नहीं, वो इलेक्शन से मुकम्मल आउट हो जाएगी। सियासी मुखालिफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। वो जेहलम में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान का जो इस वक्त सबसे बड़ा इवेंट चल रहा है वो तो ज़ाहिर है ज़िमनी इंतखाबात हैं। मैं बता दूं आपको कि मुझे कोई इस बारे में दो राय नहीं है कि PTI इसमें इंशाअल्लाह 16 से 18 नशिस्तें जो हैं वो जीतेगी और नून लीग राउट हो जाएगी। नून लीग का कोई वोट ही नहीं है। लोगों को नफ़रत है इस वक्त इस किस्म की हुकूमत से जिस तरह की वो चला रहे हैं और तमाम नशिस्तों के ऊपर PTI की वाज़े लीड है और इसको कोई रिगिंग भी इसको नहीं बदल सकती। जिस तरह से यहाँ पे एक मुजालिम ढाए गए अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के ऊपर, अपने सियासी मुखालिफिन को जिस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया और सहाफ़ियों को जो कि क्रिटिक थे, तनकीद कर रहे थे हुकूमत पे, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि भेरा में पेश आने वाले वाक़े में मुलव्वस फैमिली ने उनसे माजरत कर ली है। एहसन इकबाल ने ट्वीट के साथ एक तस्वीर जारी की जिसमें फैमिली के चंद अफराद उनके साथ बैठे हैं। उन्होंने कहा कि भेरा वाक़े में मुलव्वस फैमिली ने नारोवाल आकर मुलाकात की और अपने अमल पर माजरत की, पछतावे और शर्मिंदगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो पहले ही इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई न करने का ऐलान कर चुके। हम सब पाकिस्तानी हैं, एक दूसरे से इख्तलाफ के हक़ को नफ़रत में तब्दील नहीं करना और बाहमी एहतराम कायम रखना है। 2 रोज़ कबल मोटरवे पर भेरा इंटरचेंज के रेस्टोरेंट में चंद अफराद ने एहसन इकबाल के खिलाफ नारे लगाए थे।